हमारी विधि की जिंदगी में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया है जब से वो देव जी के यहाँ काम करने लगी है। बहन जी, हमारी विधि बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत भोली है। मतलब इतनी भोली कि गलती ना भी की हो तब भी बता ही नहीं पाती थी कि मैंने गलती नहीं की है। हमें तो बल्कि चिंता रहती थी कैसे जीवन गुजारेगी अपना। लेकिन जब से देव साहब ने सर पे हाथ रखा है ना, तब से एकदम गर्व से सीना चौड़ा हो गया मेरा कि ये मेरी बच्ची है। मतलब विश्वास ही नहीं होता कई बार कि ये वही विधि है जो जो देव साहब ने किया है ना हमारे लिए। बहन जी, ये कोई अपना भी नहीं करता। मेरा देव है ही ऐसा, जहां जाता है लोगों की जिंदगी छू लेता है। लेकिन आप लोग दिल के सच्चे लोग हो, और जो सच्चे होते हैं ना, भगवान उनकी मदद हमेशा करता है। देव तो एक जरिया है। लेकिन देव जी ने इतना कुछ किया है, विधि की पढ़ाई में उसकी इतनी मदद की, उसे इतनी अच्छी नौकरी दी, लैपटॉप, प्रमोशन। पता नहीं आप ये कर्ज उतार ही नहीं पाएंगे कभी। आप लोगों के तो बड़े ठाठ हैं। तो आप कितनी कंपनियां संभालते हैं? कितनी कंपनियां? एक भी नहीं। अच्छा, तो हम यहाँ खड़े होकर अपना टाइम क्यों खराब करें? चलिए, बहुत काम है, चलिए आइए। हाउ डेयर शी। और देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब इतने कामयाब आदमी है, इतनी शोहरत, इतना पैसा भगवान ने दिया है, पर घमंड जरा भी नहीं। और देखिए विधि का मन रखने के लिए खाऊ गली चले गए। अरे प्रिया, जस्ट चिल। देखो कितना अच्छा माहौल है, सब एंजॉय कर रहे हैं। तुम कहाँ इन सब चीजों में उलझी हुई हो? What do you mean chill? हाँ? औकात है उसकी ये सब बोलने की? हमारे घर मेरा पेडिक्योर करने के लिए आई थी वो। How dare she talk like that? और आप अभिमन्यु, सबके सामने हमें ह्यूमिलिएट करना जरूरी है क्या? ये कहने की क्या जरूरत थी कि आप कुछ नहीं करते? प्रिया, उसने एक सवाल पूछा, मैंने उसका सीधा साधा जवाब दिया। अच्छा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा आपने, लेकिन अब मुझे यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना है। मम्मी जी कहाँ हैं? हो गए ना दर्शन? लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट एनीवे। आई एम गोइंग टू गेट हर। प्रिया, मतलब मुझे इसने बताया कि वहां जाना है। मैंने कहा पागल हो रही, क्या पागलपन कर रही है? देव साहब इतने बड़े आदमी खाऊ गली जाएंगे, मगर गए इसका मन रखने के लिए। सब खाया भी वहां पे, सब चीजें खाई। विधि बता रही थी कि हर एक चीज चख कर देखी उन्होंने। विश्वास करता हूं मैं तुम पे, मेरे सारे सीक्रेट भी रखती है। ये भी सीक्रेट है। ये भी सीक्रेट है? जलेबी, कचौरी, ये सब खाई उन्होंने। पापा, वो कालू चाचा अभी तक नहीं आए। चलिए चलकर देख लेते, चलिए। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, वो ना वहाँ पर चाय जो है वो छोटी प्याली होती है, वहाँ ऐसे नॉर्मल वाला वो नहीं होता गिलास, वो छोटी प्याली के अंदर चाय पी, उस प्याली में भी चाय पी। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पापा। हाँ बेटा। मैं ना आपको बताना ही भूल गई, वो प्रेजेंटेशन था मेरा आज, इम्पोर्टेंट वाला, वो जो मैं और अर्जुन बना रहे थे, वो बहुत अच्छे से गया, सबको बहुत अच्छा लगा। और वो बता ना, वो क्या बता रही थी, वहाँ पे नाचे भी देव साहब। वो पान वाले की वहाँ दुकान थी तो पान खाया, उसके बाद वो गली में सब नाचे। वो क्या, वो गंगा किनारे। पापा, आपने अभी पकौड़े खाए ना, तो पानी, मैं आपको पानी बताशे, पानी बता। गोलगप्पे भी खाए। गोलगप्पे में तो विधि के साथ होड़ लगी। विधि बोलेगी मैं ज्यादा खा लूंगी, वो बोले नहीं मैं तेरे से ज्यादा खा के देखा। हमें तो बिल्कुल पता नहीं था कि इतने गंभीर से दिखने वाले देव साहब इतने जिंदा दिल होंगे, ये बिल्कुल नहीं। अच्छा, बाद में सुना पेट भी खराब हो गया था उनका, पर शिकायत नहीं की उन्होंने, बिल्कुल शिकायत नहीं की विधि से कि तेरी वजह से पेट खराब, ऐसा बोला नहीं एक बार भी। मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने क्या खाया था, कौन से मसालेदार खाना खाया था? हाँ, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। भाई,
भाई ये विधि की फैमिली ना फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है यहाँ पे, भक्ति, इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, ऑल इन वन सब। बहन जी थोड़ी पाचन शक्ति कमजोर है उनकी, आप ना वो एक अंबर चूरन आता है पेट के लिए, वो खिलाइए, वो चटवाइएगा, थोड़ा सा भी खा लेंगे ना अगर रात को तो बहुत पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है उससे। सच में विधि को तो बहुत पछतावा हो रहा था, ना ये अपने पास होने की खुशी में देव जी को खाऊ गली ले जाती, ना उनका पेट खराब होता। इसने तो उनकी तबीयत के लिए व्रत भी रखा था अगले दिन। टची टची, देव भाई साहब तो छुपे रुस्तम निकले। वेरी प्लेफुल ना। आज तो लुट गई लंका। पापा रुकने का नाम नहीं ले रहे, और सुबह से सर का मूड तो वैसे ही खराब है। ये लो, देव भी आ गया। अरे ये 100 साल जिएंगे देव साहब आप ही की बात कर रहे थे। अरे वाह, मैं बहन जी को बता रहा था कैसे खाऊ गली में आपने चाट के चटकारे लिए थे। देव, तुम खाऊ गली गए थे? इन्होंने बताया। अच्छा, तभी तुम्हारा पेट खराब हो गया था, है ना? एक्चुअली क्या है ना, देव को स्ट्रीट फूड सूट नहीं करता है, इसलिए इसका स्टमक अपसेट हो गया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने एक चूरन बताया है, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। चूरन वो बहुत अच्छा, आप खाइएगा। चूरन। माँ चले, देर हो रही। एग्जैक्टली, मैं भी इसीलिए आई थी। मम्मी जी लेट्स गो, वी गेटिंग लेट। चलिए, नमस्ते। देव साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मैंने चिट्ठी लिखी थी आपने उसका जवाब दिया। आपने जो कहा है हम वही करेंगे। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको कि हम उम्र में लगभग बराबर ही होंगे, लेकिन तजुर्बे में, समझदारी में, दुनियादारी में आप मुझसे कहीं आगे हैं। नहीं बिल्कुल हैं आप। तो आपको अगर लगे ना कभी कि हमसे कोई भूल हो रही है विधि का रिश्ता करने में, तो आप बताइएगा जरूर, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। मतलब आपका कहा गया सर आंखों पे हमारी। कैसी बात? एक बात कहूं मैं, आपकी विधि बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। इस मामले में आप इससे राय लेंगे तो बेहतर है। कमाल है, माँ बेटा बिल्कुल एक जैसा ही सोचते हैं। देव साहब ने भी यही सलाह दी थी। थैंक यू माँ, मुझे ना बहुत भूख लग रही है सच्ची। आराम से। सब कितने अच्छे से हो गया ना माँ, सब लोग कितने खुशी खुशी गए। देव सर का पूरा परिवार कितना प्यारा है, और खास तौर पर तो सत्यवती जी, उनका स्वभाव कितना सरल है, बिल्कुल देव सर की तरह। और माँ, वो सत्यवती जी कितनी खूबसूरत भी है ना, और अकेली भी। मतलब पापा? सत्यवती जी पिछले 20-25 साल से विधवा का जीवन जी रही हैं। जिस उम्र में आजकल के बच्चे घर बसाने का सोचते हैं, उस उम्र में वो 3 बच्चों के साथ अकेली बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि देव साहब के पिता की उम्र सत्यवती जी से बहुत ज्यादा बड़ी थी। एक गलती और सोने जैसा जीवन मिट्टी में मिला दिया। लेकिन पापा, सत्यवती जी ने कहा ना कि उन्हें कोई भी दुख है, कोई छोटा मोटा दुख है, बहुत भारी दुख है, पर किसको बताएं? भाई अब जो गलती करी है उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। जीवन में अब जो मिला है उसे स्वीकार करके जीना तो पड़ता ही है।
ये ऐसी बेमेल की शादियां मुझे कभी समझ में नहीं आई है। भाई ये 3, 4, 5 साल का अंतर समझ में आता है, लेकिन इतना बड़ा अंतर क्या है? लोग भावनाओं में बह के, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के या फिर किसी मजबूरी की वजह से रिश्ता बना तो लेते हैं, लेकिन बाद में परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मेरे लिए शादी में सबसे जरूरी बात है कि उम्र का अंतर सही होना चाहिए। सबसे जरूरी बात है ये। मैं छत से कपड़े उतार लाती हूँ। प्रिया, थैंक यू, तुम हमारे साथ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मम्मी जी। एनी टाइम। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। देव, विधि के घर वाले बहुत अच्छे और सिंपल लोग हैं। विधि की शादी के लिए मैं कुछ मदद करना चाहूंगी। और एक बात, खाओ गली का खाना मुझे भी बहुत पसंद है। अगली बार जाए तो मुझे भी साथ ले जाना। थैंक्स माँ, समझने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। देव सर आज कितने खुश थे। देव सर जब मुस्कुराते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। शादी में सबसे ज्यादा जरूरी है उम्र का सही अंतर होना। पापा आप हमेशा हर बात सही कहते हैं, लेकिन आपकी ये उम्र में अंतर वाली बात, इसे मानने से मैं इनकार करती हूँ। सत्यवती जी का कहना बिल्कुल सही था। ये उनकी जिंदगी है और वो जानती थी कि उन्हें इससे क्या चाहिए। और देव सर के पापा बिल्कुल देव सर की तरह रहे होंगे, इसीलिए तो खूब प्यार पाया होगा सत्यवती जी ने उनसे। पापा, शादी में सबसे जरूरी चीज सिर्फ प्यार होता है। फिर उम्र का अंतर चाहे बड़ा हो या छोटा, कोई मायने नहीं रखता। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम मेरा गीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। सर वो जो अम्बा मैम है ना, उसको क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं उन्हें। सर वो सब कह रहे थे कि उन्होंने जो पार्टी रखी है उसमें आप नहीं जाएंगे तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। ये किसने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा? वो सर सबको ऐसा लग रहा है। मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टाफ के लिए। ये आप लोगों की मेहनत की सेलिब्रेशन, जरूर आऊंगा। ओके सर।
Hi, Amba. हाय Thank you for the lovely party. प्लेजर, थैंक यू। वैसे आपके हर बात में क्लास है। लेकिन जिसके लिए पार्टी है वो है कहाँ? वेयर इज देव? हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। हाय मैम। हाय, वेलकम वेलकम, नाइस टू मीट यू, वेलकम। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। विधि, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने तुमको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यहाँ पर। ये पार्टी में आई है या गांव की दिवाली में? तुम मेरे साथ चलोगी? You guys please enjoy the party. Please have a drink. Come, come, come. नहीं मैम, ये मैं नहीं पहन सकती। पापा तो एकदम भन्ना ही जाएंगे। वेस्टर्न ड्रेस तो दूर की बात है, हमारे यहाँ दुपट्टे के बिना ऐसे बाहर भी नहीं जाने देते। मैम ये ना मैं कैरी ही नहीं कर पाऊंगी। I'm sorry मैम, मैं नहीं पहन पाऊंगी ये। अपने देव सर के लिए भी नहीं? ना